एसबीआई म्यूचुअल फंड ने तेज की मेगा आईपीओ की तैयारियां। सिटी, एचएसबीसी, एक्सिस कैपिटल समेत 7 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जोड़े। कंपनी की इश्यू से करीब 7,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। आईपीओ में 10% तक बिक सकता है हिस्सा। हमारी सहयोगी मनी कंट्रोल की एक्सक्लूसिव खबर। और आज होगी मान्यवर स्टोर चलाने वाली कंपनी वेदांत फैशंस की लिस्टिंग। करीब 2.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था इशू। 866 रुपए इशू प्राइस। 20,000 करोड़ रुपए है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलिए, बुधवार की सुबह तो हफ्ते का मिड पॉइंट, और हमेशा जो कहता हूं कल की वीकली एक्सपायरी से पहले वाला एक इंपॉर्टेंट सेशन, और बेहद इंटरेस्टिंग अब तक ये हफ्ता रहा है। जो मंडे और ट्यूसडे का सेशन निकला है वो 2 गजब के बैक टू बैक सेशंस हमारे बाजार में। बजट और पॉलिसी वीक शर्मा जाएंगे। तो जितने लॉसेस एक दिन में करे हमने मंडे को 530 अंकों के, वो पूरे लॉसेस की भरपाई हमने ट्यूसडे को यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में कर डाली। इस तरह से वोलेटिलिटी क्रीप इन हो रही है। एक दिन इस तरह की पिटाई और दूसरे दिन इस तरह की मैसिव रिकवरी देखने को मिल रही है। एक दिन हुआ क्या, गोरों ने बेचा, डीआईएस ने कम अब्सॉर्ब करा तो पिटाई ज्यादा हो गई। कल हुआ क्या, गोरे बेच ही रहे थे लेकिन हमारे डीआईएस ने अच्छी खरीदारी कर डाली तो बाजार लोअर लेवल से एक बहुत बढ़िया रिकवरी डिलीवर करता हुआ नजर आया। और इन 2 दिनों की हाईलाइट रही कि बुल्स और बियर्स का टसल जो है 1:1 का है इस समय का स्कोर कार्ड। तो उस लिहाज से आज का ये सेशन किसके पास वन अपमैनशिप रहती है, उस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम बहुत कुछ डाइजेस्ट करके गए थे। ध्यान रखें, कल दिन के दौरान खबरें आना शुरू हुई थी यूक्रेन संकट कुछ हद तक टलने की। इसलिए इंडियन इक्विटी मार्केट्स में लाल निशान से रिकवरी की जब शुरुआत हुई तो रिकवरी तूल पकड़ती चली गई और हमने 500 पॉइंट का उछाल आता हुआ देखा। तो यूएस में भी उसी संकट के बादल छटने का इंपैक्ट देखिए कि वहां पे अक्रॉस बेंचमार्क्स 1 से 2.5% अमेरिकन बेंचमार्क्स में उछाल के साथ ट्रेड। यूएस में भी 2 दिनों के 3 दिनों के बैक टू बैक प्रेशर के बाद एक रिलीफ रैली थी। हमने जो डाइजेस्ट किया था उससे ज्यादा रिलीफ आई यूएस में, तो उछाल ज्यादा देखने को मिला, चाहे डाउ हो चाहे नैस्डैक हो। जो हमने फ्यूचर्स के तौर पर डाइजेस्ट किया था वो आपकी स्क्रीन पर, और एक्चुअल सेशन में जो हुआ वो आपकी स्क्रीन पर ध्यान रखिएगा। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्के लाल निशान में वापस कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो इक्विटीज के लिए रिलीफ था, लेकिन कोई, अब नीरज जी से जानूंगा कोई फ्रेश डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ उस फ्रंट पर, फिर कैसे लिया जाए उस यूक्रेन संकट को, कितना रिलीफ। वाकई बॉन्ड यील्ड्स 2 के लेवल्स के ऊपर अब टिकती हुई आपको नजर आएंगी। डॉलर इंडेक्स 96 के जोन्स पर। कच्चा तेल थोड़ा सा नरम पड़ा है लेकिन अभी भी 93 के ऊपर ही है। ओवरनाइट बहुत ज्यादा नहीं, 70-80 सेंट्स के आसपास का ही दबाव देखने को मिला है। एशिया दरअसल जल्दी बंद होते हैं वो मार्केट्स, और वो जो अपडेट्स आ रहे थे कल जिसपे हमारे मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया था, कई सारे एशियन मार्केट्स उस पर खुलकर अब इस समय रिएक्ट कर रहे होंगे। इसलिए एशिया की तस्वीर नॉट नेसेसरली हमारे लिए होगी क्योंकि हमने वो खबर को कुछ हद तक डाइजेस्ट किया है। इसलिए एसजेएक्स निफ्टी 1/4% की बढ़त के साथ शुरुआत होने की इंडिकेशन देता हुआ। अच्छी बात है, कल के उस 500 पॉइंट की रैली के ऊपर फर्दर लेग्स हैं, एटलीस्ट इस समय ऐसा नजर आ रहा है। क्या है ये, कल खबर आई कि वो ट्रूप्स जो हैं अपने बेस पे लौट रहे हैं। कुछ ट्रूप्स जो हैं, रशियन ट्रूप बेस पे लौट रहे हैं। सो के वापस तो सुबह नहीं आ गए क्या बॉर्डर पे? अभी तक तो नहीं आए। क्या अपडेट है, क्या हुआ कल, क्या और क्या चल रहा है? देखिए, कल दोपहर में ये खबरें आई कि रशिया ने अपने कुछ ट्रूप्स को वापस बुला लिया, बोला बेस पे वापस जाओ। तो ये वो ट्रूप्स थे जो वहां पे एक्सरसाइज अपने करने के लिए गए थे, जहाँ पे उनका बॉर्डर एरिया, जहाँ पे उनकी डिप्लॉयमेंट किया गया। तो कुछ लोग वहां से अपने बेस पे वापस गए अपनी ज्वाइंट एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये तो डे 1 से सारे लोग कह रहे हैं हम वॉर नहीं चाहते। तो इससे एक सेंटिमेंट बना कि चलो शायद कुछ ईज ऑफ किया है। फ्रेंच जो हेड थे वो, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने इस बात को और पुख्ता तरीके पे रखा कि इसको हल करना ज़्यादा बेटर है, अदरवाइज दिक्कत आएगी। इसी तरीके से जर्मनी के जो हेड है उनकी भी जो है मुलाकात हो रही है। तो परिस्थितियों में स्टेटमेंट और बयानों के आधार पे ईज ऑफ हो गया है। दोनों तरह से अपने अपने बयान दिए गए कि हाँ हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, तो थोड़ा सा कूल ऑफ हो गया। ऐसा लगा कि शायद बातचीत करने की गुंजाइश बन रही है
उसी का फायदा हुआ कि सेंटिमेंट पॉजिटिव होने लगा। तो क्रूड में भी जो बहुत ज़्यादा तेज़ी बन रही थी, हालांकि अभी भी वो $93 है, $2-3 नीचे आया है। मार्केट में एक रिजॉइस है कि नहीं, शायद जो युद्ध की एकदम आशंका बन गई थी, कहीं कहीं किसी मीडिया में तो डेट अनाउंस हो रही थी